हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 8 एमपीएस 1 का। लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या है और वर्णन। इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर देखेंगे। लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत मार्क्सवादी आर्थिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका विकास बोल्शेविक पार्टी के नेता और रूसी क्रांति के वास्तुकार व्लादिमीर लेनिन ने किया। उनके सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध कार्य साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण में रेखांकित किया गया है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी या पब्लिश हुई थी। लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत पूंजीवाद के शास्त्रीय मार्क्सवादी विश्लेषण की नींव पर बनाया गया है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में पूंजीवाद एक नए चरण में विकसित हो गया था, जिसे साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटना नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से एकाधिकार पूंजीवाद की जरूरतों से प्रेरित आर्थिक विकास का एक उन्नत चरण थी। आगे हम देखते हैं लेनिनवाद के साम्राज्यवाद के कुछ सिद्धांत के मुख्य तत्व, जिसमें पहला है एकाधिकार पूंजीवाद, पूंजी का निर्यात, विश्व का विभाजन, आर्थिक परजीवता, इकोनॉमिक पार्टीशन, पूंजी और राज्य शक्ति का अंतर संबंध, बढ़ा हुआ तनाव और युद्ध। आगे हम डिटेल में देखते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला हमारा जो पॉइंट था एकाधिकार पूंजीवाद, इसमें लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक ऐसे चरण पर पहुंच गया है जहां एकाधिकार और कार्टेल अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए हैं, जिसने पहले के प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी चरण की जगह ले ली है। बड़े निगमों और वित्तीय संस्थानों ने बाजारों और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे धन और शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है। एक ही व्यक्ति के हाथों में या कुछ ही व्यक्ति के हाथों में वो शक्ति चले गई है। दूसरा हमने देखा पूंजी का निर्यात। जैसे जैसे पूंजीवाद परिपक्व हुआ या बड़ा या मैच्योर हुआ, घरेलू बाजार और वस्तुओं से संतृप्त हो गया, जिससे अति उत्पादन हुआ। इसका मुकाबला करने और नए बाजार खोजने के लिए पूंजीवादी देशों ने अविकसित क्षेत्रों में पूंजी का निर्यात करना शुरू कर दिया। इसमें विदेशों में निवेश करना, उपनिवेश स्थापित करना और उनके संसाधनों और श्रम का शोषण करना शामिल है। तीसरा है हमारा विश्व का विभाजन। साम्राज्यवादी शक्तियां विश्व के विभाजन और पुनर्विभाजन की होड़ में लगी हुई है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में उपनिवेश स्थापित कर रही है और क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों के लिए यह हाथापाई एकाधिकारवादी पूंजीवाद की निरंतर लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल, सस्ते श्रम और नए बाजारों की आवश्यकता से प्रेरित थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्थिक परजीवता। लेनिन ने तर्क दिया था कि साम्राज्यवाद ने आर्थिक परजीवता को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों और आश्रित राष्ट्रों का शोषण और उत्पीड़न किया। इन क्षेत्रों में उत्पादन धन साम्राज्यवादी केंद्र में वापस चला जाएगा, जिससे उपनिवेशवादी देशों के शासक वर्ग समृद्धि होंगे। फिफ्थ है हमारा पूंजी और राज्य शक्ति का अंतर संबंध। लेनिन के विश्लेषण में साम्राज्यवाद ने राज्य और पूंजी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। राज्य शासक पूंजीवादी वर्ग का एक साधन बन गया, जो आवश्यक होने पर सैन्य हस्तक्षेप सहित विदेशों में उनके आर्थिक हितों के लिए समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता था। लास्ट पॉइंट है हमारा इसका बढ़ा हुआ तनाव और युद्ध। लेनिन का मानना था कि क्षेत्रों और बाजारों पर नियंत्रण के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता अनिवार्य रूप से संघर्ष और युद्धों को जन्म देगी। उन्होंने राष्ट्रों के बीच अंतर्विरोधों की तीव्रता और वैश्विक संघर्षों की बढ़ती संभावना के कारण साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम चरण बताया। आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, जिसमें
लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत ने 20वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता की समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उपनिवेशवाद विरोधी युग में उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को भी इफेक्ट किया या प्रभावित किया। लेनिन के सिद्धांत के आलोचक इसके निर्माण के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन पूंजीवाद के विकसित चरणों के मार्क्सवादी विश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का कोई वर्ड समझने में डिफ़िकल्टी है तो आप इंग्लिश वाला भी फॉलो कर सकते हैं।